हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्रांडिंग। और जब जब मेरे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमारा लोगो ऐसा होना चाहिए, हमारे कलर ऐसे होने चाहिए, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी होनी चाहिए, और उसी को ब्रांडिंग ब्रांडिंग करते रहते हैं और ये नहीं जानते कि ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है और एक्चुअल ब्रांड बनाने से कैसे इनबाउंड लीड्स का एक बड़ा सैलाबी रेला आप तक पहुंच सकता है। तो लोग जो ब्रांडी पी के ब्रांडिंग समझने की कोशिश करते हैं, जिनको ये बातें समझ नहीं आती, उन्हीं को आज घुस के फटा के समझाएंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है धंधा पानी? कैसी चल रही है बिजनेस की लर्निंग? कुछ सीखने को मिल भी रहा है कि एम वीडियोस देखी जा रहे हैं, कमेंट करी जा रहे हैं, एक्चुअल आपको ब्रांड वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही? मैंने पिछली वीडियो में जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी तो साथ लगाया था कि मेरी सेल्स की मास्टर क्लास मैंने डिलीवर की है, और अब से हर वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो एक तरह से मास्टर क्लास ही होगी और आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसको जहन में रखिएगा और कॉपी पेंसिल पकड़ के वीडियो के सामने बैठिएगा, क्योंकि अब चुच्चर चुच्चर बातें काफ़ी सारी हो गई और मेन बातें जो हैं जो कि हाई वैल्यू गेम में समझने की ज़रूरत है आपको, वो अब बतानी शुरू कर दी है मैंने। तो व्यूज़ तो गिरेंगे, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा लोगों को होगा, जो कि हमारा ओरिजिनली मकसद भी था। तो व्हेन एजी ड्रॉप्स लगे ओकेजन, हमारा काम पे ध्यान, हम बोलते कम, इसलिए क्वालिटेटिव बात करेंगे और बात भी स्पेसिफिक लोगों से करेंगे। तो आज की बात, ब्रांडिंग क्या होती है। हाँ, वो करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मुझसे करियर या बिजनेस बेस्ड कंसल्टेंसी चाहिए तो डिपेंडिंग ऑन इन विच कंट्री आई एम, इन विच टाइम जोन आई एम, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है उस पर मेरी टीम से रब्ता करके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में, करियर में या कहीं भी फंस रहे हैं तो नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। तो आज जो जिसकी हम बात करने वाले हैं, ब्रांडिंग, ये वो ऐसा अंडरवेयर है, एक ऐसी पैंटीज़ हैं जो बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पा रहे, और ये क्रैक ना कर पाने की वजह ही है कि एड्स पे पैसा लग रहा है, सीआरएम में पे पैसे ठुक रहे हैं, और एसईओ करने की नौबत आ गई है क्योंकि ब्रांडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो कह रहे हैं एसईओ करो, लीड मैग्नेट इस्तेमाल करो, हमारे पास क्यूरी आएगी, उस क्यूरी को हम खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे, और 30%, 40%, 50% मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टर से मांगने के लिए चले हुए हैं सैस बेस्ड और डिजिटल सर्विसेज बेस्ड कंपनीज। जबकि अगर ब्रांडिंग तगड़ी हो तो उससे कम पैसे लग के बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है। तो आज मैं आपके सामने ब्रांडिंग को अनफोल्ड करूँगा, उसकी अंडीज़ को उतारूँगा और इमेजिन करूँगा कि आप लोग क्योंकि बिजनेस ग्रेजुएट नहीं है तो आप लोगों को ये बातें समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए पॉज कर करके देख लेना। ब्रांडिंग, जब आम बंदा मेरे से बात करने आता है कंसल्टेशन में या कहीं और, तो ब्रांडिंग के बारे में वो बात करते हैं कि हमारा लोगो कैसा होगा, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, हमारे कलर कैसे होंगे, हमारा पम्फलेट कैसा होगा, हमारा अंडरवियर किस कलर का होगा। 6 दफ़ा अंडरवियर हो गए एक ही वीडियो में, पता नहीं मुझे क्या ऑब्सेशन हो गई है। तो आज की मैंने एग्जाम्पल भी साथ जो मैंने पैरेलली चलानी है ना अपनी थ्योरी के, वो मैंने एक इसी तरह की चलानी है ताकि आपके साथ रिलेटेबिलिटी मेरी बनी रहे। स्टोरी टेलिंग करते करते आप जो है ना वो फोकस लूज़ कर देते हैं। तो ये जो सारी बातें लोग ब्रांडिंग के बारे में करते हैं ना, लोगो, कलर्स, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट, ये सारा कुछ वो असल में ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपका ब्रांड जो यूनिफॉर्म पहनता है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका नाम है ब्रांड आइडेंटिटी। लेकिन ब्रांड इटसेल्फ क्या है उसको समझना ज़रूरी है, और उसको समझने से आपकी सेल्स फनल जनरेशन छोटी भी होगी और बनेगी भी, और वही ज़रूरी है एक्चुअली आपके लिए और इनबाउंड सेल्स करने के लिए। तो मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करता हूं कि पूरा ब्रांड क्या होता है। टू द सिंपलिस्टिक ऑफ द डेफिनेशन, ब्रांड किस चीज़ का नाम है। तो आपने क्योंकि बिजनेस की किताबें ना पढ़ी हैं ना आपने पढ़नी है, तो आपको सिंपल बताता हूँ, ब्रांड इज़ अ प्रॉमिस। ब्रांड क्या है? ब्रांड एक वादा है, वो दिन के जिसका वादा है नहीं, बल्कि ब्रांड इज़ अ प्रॉमिस। वो प्रॉमिस जो आपको एक्स से वाई पर लेकर जाए, वो एक ब्रांड है। तो इसका मतलब आपके बारे में जो लोगों की गट फील है, जो प्रपोजिशन या जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में आपका है, वो एक वादा है। मैकडॉनल्ड्स एक ब्रांड है, ब्रांड का एक वादा है। वो क्या है कि तुम पूरी दुनिया में मुझे खा लो, मेरा सेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही टेस्ट होगा। मैं तकरीबन $3 का ये दूंगा, $2 का ये दूंगा, $1 का ये दूंगा। पूरी दुनिया में कहीं से भी खा लो, मैं एक ही जगह पे खाऊंगा। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, मैकडॉनल्ड वहाँ पर सेम ही होता है, ठीक है। बर्गर किंग का एक वादा है कि हम तुम्हें मैकडॉनल्ड से ज़्यादा रिच
बीफ बर्गर खिला देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो मुख्तलिफ वादे करते हैं। जी शॉक एक वादा करता है कि हम आपको ऐसी घड़ी देंगे कि कुछ भी कर लो नहीं टूटेगी जब तक उस पर हथौड़ा ना मार दो, और कभी कभी तो वो भी नहीं टूटेगी। तो ये सब ब्रांड्स जो हैं वो एक वादा करते हैं। टैग ह्यूवर कहता है डोंट क्रैक अंडर प्रेशर, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें करते हैं। जैसे रोलेक्स एक यूनिवर्सल करेंसी है, वो इसीलिए है कि उसका एक वादा है, ठीक है, कहीं से भी हमें रिडीम कर लो। तो ब्रांड एक वादा है। इट इज द गट फील, टेक नोट्स पीपल, टेक नोट्स। इट इज अ गट फील perceived by the people about you and your brand. ये तो है ब्रांड। ब्रांडिंग का क्या मतलब है? ब्रांडिंग का मतलब है द इंटेंशनल efforts that you make to change the gut feeling of your brand will be called branding. So आपकी वो सारी efforts जो आपके उस promise को लोगों तक पहुंचाने के लिए help करे, उसका नाम branding भी है। branding को advertising, अगर आपने brand को बना लिया, यानी कि brand की identity इस्टेब्लिश करने के बाद इस गट फील को लोगों तक और सर्कुलेट किया, तो ब्रांडिंग को सर्कुलेट करने का नाम एडवर्टाइजिंग है। इटसेल्फ ब्रांड को इस्टेब्लिश करने का नाम ब्रांडिंग है। तो अब हमने पहली चीज क्या सीखी कि व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज अ प्रॉमिस। इट इज द गट फील ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ योर टारगेट मार्केट अबाउट यू एंड योर प्रॉमिस, एंड branding is the process of intentionally altering that gut feel in people's minds. तो ये है आपके लिए सिंपलिस्टिक डेफिनेशन में कि ब्रांड क्या है। अब ब्रांड क्या करता है वो आपको आगे चल के बताता हूं। जो एग्जांपल मैं आज पैरेलल में चलाने वाला हूं वो है डैनी डैनियल्स की। तो डैनी डैनियल्स एक ब्रांड है। अब डैनी डैनियल्स एक ब्रांड है जो कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्लेजर प्रॉमिस करता है, और डैनी डैनियल्स का ओनली फैंस का पेज और उसकी इंस्टाग्राम की प्राइवेट की सब फीड और उसकी रेडिट और ये सारी चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक दिन आए कि डैनी डैनियल्स सोचे कि मैंने अब से जो काम मैं करती हूँ वो काम नहीं करना और मैंने लेट्स सपोज स्विमवेयर बेचना शुरू करना है, तो द इंटेंशनल थिंग्स दैट शी वुड बी डूइंग वुड बी कॉल्ड रीब्रांडिंग, एंड दैट रीब्रांडिंग विल हैव अ पर्पस के उसके बारे में लोगों की गट फील चेंज हो सके। ठीक है ना? तो ये स्टेप 1 में पैरेलल एग्जांपल को चलाएंगे। ये जो ब्रांडिंग का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली चेंजिंग पीपल्स पर्सपेक्टिव और द गट फील अबाउट योर ब्रांड, ये 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, टेक नोट्स वाली वीडियो है, ये मजाक वाली वीडियो नहीं है, इसमें बड़े इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी खर्च हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने ब्रांड एस्टैब्लिश करना है तो आपको, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपको स्टेटस को चेंज करना है। स्टेटस को चेंज करने का मतलब ये है कि आपको ये वाली बात एस्टैब्लिश करनी है कि इस फलानी चीज़ के अंदर जो भी मेरा प्रॉमिस है उस चीज़ के अंदर मुझे आपसे ज़्यादा पता है। एक मार्केटिंग मैनेजर में और एक ब्रांड मैनेजर में फ़र्क ये है कि सीईओ को ब्रांड मैनेजर ये बताता है कि मुझे ज़्यादा पता है सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में, और हमारी परसेप्शन यहाँ से यहाँ पे लेके जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अ मार्केटिंग मैनेजर जो सीईओ से पूछता सर क्या करना है, ओके सर क्या करना है, ओके। तो अथॉरिटी इज द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट पिलर ऑफ ब्रांडिंग। आपको अथॉरिटी एंड ट्रस्ट डेवलप करना है। अथॉरिटी किस चीज़ की? कि फलाने काम की एक्सपर्टीज मेरे पास ज़्यादा है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक सैस बेस्ड कंपनी है, जो लोग कंसल्टेशन में भी आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ, अगर एक सैस बेस्ड कंपनी है और वो ऑपरेशंस में बहुत अच्छी है और बहुत सारा रेवेन्यू कमा रही है, तो वो ब्रांडिंग पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। वो भूल जाए कि रेफरल उसकी ब्रांडिंग करके दे रहे हैं। जब तक वो मार्केट में ये इस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि हम इस चीज़ के मास्टर आदमी हैं, हम इस चीज़ की अथॉरिटी हैं, तब तक वो स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते। विच मीन्स कि एवरी पर्सन दे विल बी टॉकिंग टू विल बी फाइटिंग देम ऑन प्राइस, बिकॉज वो उसको एक्सपर्ट समझते नहीं। वो कहते नहीं ये वाला काम तो ऐसे हो सकता है। तो आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके पास वो वाला काम करने की अथॉरिटी है, और अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए या तो आपको आपका पिछला काम दिखाना पड़ेगा या फिर आप उसको प्रोसेस समझाना पड़ेगा, और इस अथॉरिटी से निकल के आपके पास ट्रस्ट का फैक्टर आएगा जब आप स्टेटस को में कंट्रोल को चेंज करेंगे। ये था पिलर नंबर 1। पिलर नंबर 2 इन ब्रांडिंग इज क्लैरिटी ऑफ मैसेज। मेरे पास कंसल्टिंग में भी जितने लोग आते हैं या मेरे पास जो लोग अल्टीमेटली मेरे रिटेनर पे कन्वर्ट होते हैं, उनके वो बड़े लिमिटेड से लोग होते हैं, क्योंकि मेरा ये गोल भी नहीं है कि मैंने बहुत स्पीड में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने हैं। आई टेंड टू पास थ्रू अ लर्निंग कर्व। तो मैंने कैप लगाई हुई है कि एक वक्त में इतने क्लाइंट रखने हैं, और फिर भी 6-6 महीने बाद उस कैप को बढ़ाता हूँ जब मैं उस सिस्टम को लर्न कर लेता हूँ।
जो दूसरा पिलर है ना क्लैरिटी ऑफ मैसेज का, वो दो चीजें करता है। एक तो वो राइट काइंड ऑफ कंज्यूमर को मेरे पास बुलाता है, एंड एट द सेम टाइम वो रॉन्ग काइंड ऑफ कंज्यूमर को मुझसे दूर करता है। सो मेरा मैसेज क्लियरली ये सिटेट करना चाहिए, सिटेट नहीं एंड्रयू टेट और डैन डैंस की बात हो रही थी तो उसकी टेट्स, लेकिन नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। पॉइंट, बात मैं ये कर रहा था कि मेरा जो क्लैरिटी ऑफ द मैसेज है वो ये डिक्टेट करनी चाहिए कि मैं क्या करता हूं, और ये वेरी क्लियर टू द पीपल होना चाहिए कि मैं ये काम किसके लिए करता हूं और किसके लिए नहीं करता। तो आपकी ब्रांडिंग का पहले पिलर के बाद दूसरा पिलर ये है कि आप क्लियरली इस मैसेज को आउटराइट बाहर फेंकें कि भाई साहब हम ये वाला काम करते हैं और ये वाला काम नहीं करते, ताकि आप राइट काइंड ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर सकें, आप राइट काइंड ऑफ काम कर सकें, और फिर उस राइट काइंड ऑफ काम को लेवरेज करके और काम लेकर आ सकें। तो इनबाउंड, मैंने आपको बताया कि इनबाउंड इंजन की सबसे बड़ी चीज ब्रांडिंग इसलिए है क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिकली सेल करके देती है, और उसके लिए राइट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आपके पास होने जरूरी हैं, विच इज वाई द सेकंड पिलर इज क्लैरिटी ऑफ द मैसेज। द थर्ड पिलर ऑफ ब्रांडिंग इज कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग दैट मैसेज। एक तो आपने ये बताया कि हम क्या करते हैं, एक आपने बताया कि हम इसमें इसलिए एक्सपर्ट हैं, तीसरे पॉइंट पे आपने कंसिस्टेंसी के साथ ये वाली बात प्रोपगेट करनी है। और इसके लिए आजकल के दौर में डिजिटल, जो मेरे भाई और उनकी बहनें इसको सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि डिजिटल वर्ल्ड में कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि एक महीने हमने सोशल मीडिया मैनेजर रखा था, उन्होंने पोस्टिंग की, फिर हमने हटा दिया, हमारे पास टाइम नहीं था। एज अ सीईओ आपका काम ही नहीं इन चीज़ों को मैनेज करना, ये काम ब्रांड मैनेजर का है, ये काम मेरी जैसी बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म्स का है। तो इस काम में आप अपने हाथ और टाइम ज़ाया ना करें, किसी कंपनी को सीख करें, वरना कोई छोटा बच्चा रख लें, कम से कम वो कुछ तो करता रहेगा। द थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग दैट मैसेज। सो अवेयरनेस जो है ना, वो अब उसकी दुनिया चेंज हो चुकी है, और अवेयरनेस इज, सो उसके पीछे जो एल्गोरिदम है कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज के पीछे, वो ये है एवरी डे, एवरी प्लेटफॉर्म, ऑल द टाइम। यानी कि आपने साल के 365 दिन, सवाए उन दिनों के जिस दिन आपका बर्थडे है या कोई और काम है, साल के 365 दिन हर रोज ये बताना है कि आप क्या करते हैं, और ये बताते रहना है। आप कहें जी हमारे पास, हमें क्लाइंट्स की और ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए और क्लाइंट्स, कोई बात नहीं। अगर आपको और क्लाइंट्स नहीं चाहिए फिर भी आपने बताना है। अगर आपके क्लाइंट्स पूरे हो गए तब भी बताना है, क्लाइंट नहीं है तब भी बताना है, आपकी कंपनी बंद होने के करीब है तब भी बताना है, बीमार है तब भी बताना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी, सोशल मीडिया इस तरह काम करता है कि देयर इज अ लैक ऑफ स्पेसेस एंड देयर इज एन एक्सेस ऑफ पोस्टिंग, विच मीन्स समटाइम्स समथिंग विल कम अप एंड समथिंग समटाइम नॉट विल कम अप, एंड एवरी पर्सन विल जॉइन एट अ डिफरेंट पॉइंट। तो हर बंदा आपको पहले दिन से फॉलो नहीं कर रहा होगा, कोई तीसरे दिन करेगा, कोई 100वें दिन करेगा, कोई 150वें दिन करेगा। एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी प्लेटफॉर्म, आपने उनको ये बताना है कि आप क्या करते हैं, विच इज द कंसिस्टेंसी पार्ट ऑफ द branding. And the final pillar in the branding, which is the fourth and the foremost, is emotional relatability. आप देखें कि मैं आप लोगों से आके बात करता हूं, हर वीडियो को 2000-3000 लोग देखते हैं, और जब मैं वॉकी टॉकीज करता था तो तब मेरा एक ब्रांड था। आपने देखा होगा कि इन लाफिंग कलर जो है वो लीजर में कन्वर्ट हो गया है, बड़ी स्मूथ रीब्रांडिंग हुई है। पहले इन लाफिंग कलर के प्लेटफॉर्म से चीज़ें आई हैं, फिर इमेज वही रही है, ब्रांड आइडेंटिटी वही रही है, उसके मेन कलर्स वही रहे हैं, तस्वीर चेंज हुई है, नाम चेंज हुआ है, ब्रैकेट में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता ब्रैकेट से भी हट जाएगा। तो इट्स अ ट्रांजिशनल रीब्रांड। जो चौथा पार्ट है, वो चौथा पार्ट है इमोशनल रिलेटेबिलिटी। अगर आप मेरी लिंक्डइन पे जाएं और वहाँ पे आप देखें कि कितनी कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि व्हाट आई डू, और फिर आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोजिंग डू आई डू। खैर वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ लें कि मैं कुछ भी क्लोज नहीं करता, बट मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा लेसन समझा सकता हूँ, और वो ये है कि उस पर लिखा हुआ है स्टोरी टेलर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। इट इज़ योर स्टोरी बाय विच यू create a brand, because in that story you're basically telling not what you do, not how you do, it's about why do you do it, what is the relatability factor। मेरे पास कंसल्टेशन में जितने लोग आते हैं उन सबको मेरी वीडियो में से कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं पर टच की होती है, और लड़के और लड़कियां जो हैं, लड़कों का तो नहीं कहूँगा, लड़कियों को वो हमेशा इनअप्रोप्रिएट जगहों पर टच करती हैं बातें। वो इसलिए टच करती हैं क्योंकि उनके अंदर रियल रिलेटेबिलिटी होती है। मैं कोई रिलेटेबिलिटी
एक्सट्रैक्ट करके इसमें इंजेक्ट नहीं करता, रियल रिलेटेबिलिटी होती है क्योंकि मैं एक्चुअली उन फेजेस से गुजरा हूँ। मैंने ज़िंदगी में जॉब की भी अटैम्प्ट की है, मैंने ज़िंदगी में मार्केटिंग एजेंसी भी चलाई है, मैंने पाकिस्तानी सेठों के साथ भी काम किया है, प्राइवेट लिमिटेडों के साथ भी काम किया है, लिमिटेडों, और मैंने यूएस कंपनीज़ के साथ भी काम किया है, यूके कंपनीज़ के साथ भी काम किया है। तो जो बातें निकल के आ रही होती हैं वो क्योंकि रियल होती हैं, इसलिए स्टोरी एंड रिलेटेबिलिटी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। इन सारे पिलर्स को कंबाइन करने की वजह से आपको पता है कि मैं ब्रांडिंग में सक्सेसफुल मेरे मुताबिक क्यों हूं? मैं इसलिए हूं कि मेरी जर्नी मेरे क्लाइंट को समझने के लिए जब वो मेरे पास आता है वो प्री कन्विंस्ड आता है। तो रिलेटेबिलिटी का जो फैक्टर है आपके ब्रांड की स्टोरी, कि आपने ये ब्रांड क्यों, आप देखते होंगे रास्ता की स्टोरी वो बताते रहते हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं, शायद आपके रिलेटेबल हो कि हम ये थे, फिर हमने बहुत मेहनत की और डैडी मनी को रोटेट किया ना, क्या किया है उसमें, तो कोई भी कर सकता है वो, तो उस तरह तो हर बंदा ही रिलेटेबल ब्रांडिंग कर सकता है, वो बात नहीं है। वो तो बीबर ने आपकी जर्सी उठा ली तो आप बड़े बन गए, तो क्वालिटी तो डेफिनेटली नहीं है, पहन के देखा मैंने। बट पॉइंट बीइंग कि ब्रांड की स्टोरी बताना इज वाई डू यू डू इट, वाई डू यू डू इट बताने से आपके पास जो लोग आते हैं वो प्री कन्विंस्ड आते हैं, एंड दैट मार्क्स द फाइनल पिलर ऑफ द ब्रांडिंग, कि आपको प्राइस पे बात नहीं करनी पड़ती, वो आपके पास प्री कन्विंस्ड आते हैं। तो मैंने आपको 4 पिलर ब्रांडिंग के बताए। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ और बड़ा सोच के बोल रहा हूँ, सोच के इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्यूमेन खर्च हो रहा है। मैंने आपको इसके 4 पिलर बताए। पहला पिलर मैंने आपको बताया अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। So you're not somebody who's going to say that I develop websites, I develop this, I develop that. You become a problem solver. When you become a problem solver and position yourself as the expert, people seek you out. When people seek you out, the control status comes to you and you become the authority on that. Why don't people question surgeons कि ऐसे नहीं ऐसे करो? Because उनको authority मानते हैं. That's number 1. The number 2 is clarity of the message, what you do and to whom do you do it to. So that attracts the right kind of people and that repels the wrong kind of people. Number 3, you deliver the clarity wala part with consistency every day, same time, all around the year. Client है नहीं है, आपने awareness देते रहनी है. और number 4 is your emotional relatability factor. तो ये 4 पिलर कंबाइन होंगे तो आपके ब्रांड का जो तंबू है वो इन 4 बंबुओं पे खड़ा होगा, और जब वो इन 4 बंबुओं पे खड़ा होगा तो आपके पास जो लोग आएंगे वो प्री कन्विंस्ड आएंगे, आप उनसे प्राइस पे बहस नहीं कर रहे होंगे, इस कंट्रोल स्टेटस को आपके कंट्रोल में होगा और आप एक ब्रांड बनाना शुरू कर रहे होंगे। अब द फाइनल क्वेश्चन के ब्रांड हमने क्यों बनाना है, मेरे पास कंसल्टेशन में भी जो लोग आते हैं उनको भी ये बताता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। वहाँ पे पैसे लेके बता दूँ, यहाँ पे मुफ्त में बता रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो मैंने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है और मैंने काफ़ी प्रोपोगेट कर दिया, तो फिर मैं वो मुफ्त में बता देता हूँ, क्योंकि अगली कंसल्टेशन में रिसर्च बेस्ड नई बातें करनी होती हैं। इसका पे ऑफ है, पे ऑफ ये है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि 6 तरीके हैं जिससे डिजिटल वर्ल्ड में बिजनेस किया जा सकता है। पहला रेफरल, दूसरा इनबाउंड लीड्स, तीसरा कम्युनिटी बेस्ड एंगेजमेंट्स, चौथा डिमांड बेस्ड डीएम, 5वां कोल्ड ईमेल, छठा कोल्ड कॉल। लोग क्या करते हैं कि सारी ज़िंदगी कोल्ड कॉल करते रहते हैं और समझते हैं कि हमारे बिजनेस में रिजल्ट नहीं आला। कोल्ड ईमेल ठोक लेते हैं 1 मिलियन, लेकिन मुश्किल काम नहीं करते, डिमांड बेस्ड डीएम्स नहीं करते, कम्युनिटी इंगेज नहीं करते, इनबाउंड लीड पे तो कुछ जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ब्रांड बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने ब्रांड खड़े किए और एक की भी केस स्टडी नहीं बनाई क्योंकि हम क्लाइंट हंगरी ही नहीं है। ये जो बात है ना, यहीं से तीसरी बात निकलेगी कि ब्रांड बनाना पे ऑफ के लिए क्यों ज़रूरी है। ब्रांड बनाना पे ऑफ, ब्रांड बनाने का पे ऑफ ये है कि यू डोंट हैव टू चेज क्लाइंट्स एनी मोर। इतनी काउंटर इंट्यूटिव बात मैं आपके साथ इतने ओपन में कर रहा हूं, और मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं करता हूं और मैं इधर से गुजर के आया हूं। मैं भी आपकी तरह था, $300 पे मरता था, $200 पे मरता था, $500 पे भी मरता था। फ्रॉम दैट टू दिस स्टेज, ये कोई जाकिर खान वाली मोटिवेशन नहीं जिसका कोई मकसद नहीं है, रियल मोटिवेशन, और मोटिवेशन भी नहीं है, रियलिटी आपको बता रहा हूं। आई डोंट चेज क्लाइंट्स एनी मोर, दे सीक मी आउट। व्हाई डू यू थिंक दे सीक मी आउट? दे सीक मी आउट बिकॉज मैंने उसी ब्रांडिंग के 4 पिलर्स पे काम किया, जानते ना जानते हुए। मेरे टीचर ऐसे हैं, मेरी पढ़ाई, रिसर्च, मसल मेमोरी इस तरह की है कि ब्रांड बन गया। मैंने कोई पर्पजली, मैं जानता नहीं था कि ब्रांड के ये 4 पिलर होते हैं, इन 4 पिलर्स के ऊपर मैंने काम करना है तो ये हो जाएगा। मैंने इंडिविजुअली काम किया, 7-8 साल की ब्रांडिंग है उसके पीछे, कि आज मेरे पास अथॉरिटी भी है, ट्रस्ट भी है, कंसिस्टेंसी भी है, सारा कुछ है। तो आप भी मेरी पुरानी वीडियोज़ निकाल देखें, मैं ऐसे बात नहीं करता था, अभी फ्लो में कर सकता हूँ ना, तो उसके लिए मेहनत लगती है।
आई डोंट चेस क्लाइंट्स एनी मोर एंड यू डोंट इवन हैव टू इफ यू हैव ब्रांड बिहाइंड यू, क्योंकि ब्रांडिंग वो इनबाउंड सेल्स का इंजन है जिसमें लोग आपको ढूंढ रहे हैं, इज एज कंपेयर टू यू चेजिंग देम। सो आपका एक स्टेज है, वो स्टेज पैसे कमाने का स्टेज है जिसमें आपने पैसे कमाने हैं और 200 300 500 डॉलर पे मरना है, $1000 पे मरना है। लेकिन आफ्टर वाइल व्हेन यू हैव इनफ टू प्ले विद, फिर आप कहेंगे नहीं आई डोंट हैव इनफ टाइम, मैंने इस पर ग्रोथ पे फोकस करना है, इनोवेशन पे फोकस करना है। तो पे ऑफ ये है, यू डोंट सीक क्लाइंट्स, क्लाइंट्स कम आउट सीकिंग यू, क्योंकि आप उस फील्ड के एक छोटे से एरिस्टोटल बन चुके हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के जरिए पॉसिबल है। द आर्ट ऑफ चेंजिंग द गट फील ऑफ पीपल अबाउट यू, ठीक है, प्रॉमिस के बारे में लोगों की गट फील को चेंज करना। तो अगर डैनी डैनियल्स की हम एग्जांपल ले रहे थे और अब वो स्विमवेयर लॉन्च कर रही है और उसने इन 4 पिलर्स पे काम करके रीब्रांड कर लिया है, तो अब लोग उसकी स्विमवेयर को ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा किम कार्डेशियन जो है, किम कार्डेशियन के पास प्रोडक्ट्स नहीं थी फॉर द लेटेस्ट टाइम, उसने स्किम्स निकाली हैं। अब निपल पियर्सिंग वाली ब्राज हैं और शोइंग निपल वाली ब्रा है और स्किम्स के नाम से उसने लेडीज लॉन्जरे का ब्रांड लॉन्च किया। नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर हर, व्हाई? बिकॉज शी वर्कड ऑन ऑल दोस 4 ब्रांड पिलर्स। तो अगर वो स्विमवेयर निकाल दे डैनी डैनियल्स आज, तो लोग उसको सीख करेंगे बजाय कि वो उस पर ऐड चला रही हो। या मियां खलीफा ने ज्वेलरी का ब्रांड निकाला तो लोग उसको सीख कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये है रीब्रांडिंग करने की वजह से लोग उसको सीख करने की आर्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उसका पे ऑफ नंबर 1 है। पे ऑफ नंबर 2 ब्रांडिंग करने का ये है कि जो आपकी सेल्स फनल थी उसके कुछ पार्ट्स थे। पहले क्यूरी थी, क्यूरी से कोल्ड से वार्म लीड होती थी, वार्म लीड से फिर कंसल्टेशन मीटिंग होती थी, मीटिंग से फिर फॉलोअप मीटिंग होती थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता था, फिर आपकी कन्वर्जन होती थी। तो अगर ये 6 स्टेपी कन्वर्जन की एक सेल्स फनल बनी हुई है, तो ब्रांडिंग से क्या होगा, सेल्स फनल छोटी होने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपका जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस 3 महीने पे जाता था वो साला अब 15 दिन पे आ गया, 10 दिन पे आ गया। तो जब भी आपकी सेल्स फनल छोटी होने लग जाए, आप समझ लें कि आपकी ब्रांडिंग के तीर सही निशाने पे लग रहे हैं। एक टाइम था, एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करने में मैं 3-3 महीने लेता था। अब all I take is one meeting I do with the person goes back, he says I want to work with you. That just happened recently and that's just because the branding part has lived on. तो ये उसका पे ऑफ नंबर 2। पे ऑफ नंबर 3 जो है ना, वो मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं अचीव कर पाऊंगा और मैं इतना खुश हूं कि ब्रांडिंग की वजह से ही हुआ होगा और तो कोई वजह नहीं है। जो पे ऑफ नंबर 3 और द फाइनल पे ऑफ है ना ब्रांडिंग का, वो ये है कि यू डोंट टॉक अबाउट प्राइसेस एनी मोर। नोबडी कन्विंसेस यू के पैसे कम कर लें, इसी चीज़ के पैसे कम कर लें, ज़्यादा कर लें, मार्केट में ये चीज़ इतने की मिल रही है, आप इतने क्यों दे रहे हैं। ये सवाल बंद है, अब ये सवाल ही नहीं है। और ये सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि प्री कन्विंस्ड आ रहे हैं लोग, उस 4 आइडेंटिटी के मैट्रिक्स में से गुजर के आ रहे हैं, अथॉरिटी को भी मानते हैं, मैसेज भी क्लियर है, तो राइट काइंड ऑफ पीपल आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वो मैसेज डिलीवर है और रिलेटेबिलिटी भी है। तो इन चारों की वजह से प्राइस पे अब बात नहीं होती, प्राइस जो है वही है। सिर्फ इस पे बात होती है कि कब काम शुरू होगा या कितने एग्रेसिवली होगा, या अगर इस प्राइस को बढ़ा लें तो क्या हम इस काम को ज़्यादा कम कर सकते हैं, इस बारे में बात होती है। तो ब्रांडिंग की गेम ये है कि एक ब्रांडिंग मैंने आपको बताया क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया ब्रांडिंग के 4 पिलर क्या हैं और ब्रांडिंग आपको पे ऑफ क्या देती है। मुश्किल बात है, मैंने आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, मतलब इससे ज़्यादा तो आप मुझे अपना बहनोई बना लें तो मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा और ब्रेक डाउन करके मैं आपको नहीं समझा सकता कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले डैनी डैनियल एक प्रॉमिस थी, उसका एक प्रॉमिस था कि वो आपको रिलीफ देगी, ठीक है। अब उसने 4 पिलर्स ऑफ ब्रांडिंग के ऊपर काम किया और अपने आप को रीब्रांड किया। रीब्रांड करने के बाद लोग अब उसको ढूंढ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी स्विमवेयर कहाँ से मिलती है, हमने खरीद रही है। तो ये था ये सारी ब्रांडिंग की गेम। और ब्रांडिंग जो है वो आपको सेलिंग से ज़्यादा उस पर फोकस क्यों करना चाहिए और आपको एक एक्सपर्ट को सीख क्यों करना चाहिए ब्रांडिंग के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। आई होप कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो। अगर फ़ायदा हो रहा हो तो नीचे कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे आके अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि इन वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं, बिकॉज शेयर करने में तो कोई पैसे लगते नहीं हैं। अगर आपको मुझसे करियर या बिजनेस बेस्ड या कोई भी ब्रांडिंग से रिलेटेड वर्कशॉप या कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँगा तो आगे पीछे टाइम हो सकता है, अगर पाकिस्तान में ही होऊंगा तो आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। इट्स अ पेड कंसल्टेशन। और किसी टॉपिक पे अगर आप फंस रहे हैं तो लेट्स जंप ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट्स हैव अ टॉक
वैसे मैसेज करके अगर कोई आपने बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको इन वीडियो से फायदा हो और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। दिस योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। कट है।